10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अनुराग ठाकुर की तरफ से ये जानकारी दी गई, जो अहम फैसला लिया गया है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहनों, आपकी भी एज 18 से प्लस है और आप अनपढ़ लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखी है और आप घर बैठे बेरोजगार है और आप एक नौकरी की चाह रखते हैं, आपका भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना है और आप इधर उधर बेरोजगार भटक रहे हैं, तो भाई बहनों आज आपके लिए नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2025। तो ये ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2025 हाल ही में नई भर्ती निकल कर आ रही है। साथ ही केंद्र सरकार ने इस ग्रामीण शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो आप इस ग्रामीण शिक्षक भर्ती आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे भवन आपको आवेदन करना है, साथ ही आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या शर्तें रखी गई, क्या विशेषता रखी गई, क्या प्रक्रिया रखी गई है, क्या योग्यता रखी गई, कितने कुल पद है, आवेदन करने की तिथि क्या है, साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार तरफ से ग्रामीण शिक्षक भर्ती का जर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहेगा। और नहीं होगी लिखित परीक्षा, जी हाँ आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी, नेट को आपको इंटरव्यू देना है, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही आप भी अनपढ़ है, 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आप इस ग्रामीण शिक्षक भर्ती पद आवेदन कर सकते हैं। पद की बात की जाए मतलब इसमें कितने कुल पद है, 1,36,000 कुल पद है और गांव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी। मतलब आपकी जो भी गांव है, गांव में पंचायत है, आपको अपनी पंचायत में नौकरी मिलेगी। और साथ ही चैनल पर पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ में ग्रामीण शिक्षक भर्ती है पूरे भारत में ऑल इंडिया में लग की जा चुकी है। आप भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग करें, चाहे राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असमपुर, आप कौन से भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप पूरे भारत में कहीं भी से आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है, तो आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं ग्रामीण शिक्षक भर्ती का जर के ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद में भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार तरफ से जर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट जरिए आ चुके हैं सरकार टीचर भर्ती 2025। तो हाल ही में नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब आगे बढ़े। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है। तो भाई बहनों चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों भी आप आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात की जाए, सैलरी की बात की जाए तो आपको हर महीने 40,000 सैलरी दी जाएगी। आगे भाई बहन आपकी सैलरी बढ़ दी जाएगी। और साथ ही योग्यता की बात की जाए तो आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और पदों की संख्या की बात की जाए तो इसमें कुल पद है 1 लाख प्लस कुल पद है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा कुल पद है और बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। जी हाँ बहनों आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। आपको कोई लिखित परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा, सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। और साथ ही आगे बढ़ते हैं भाई बहन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि भाई बहनों जैसे एस रिक्रूटमेंट 2025 है सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1 लाख प्लस पदों के लिए रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित किया गया है। तो भाई एम्प्लॉयमेंट न्यूज है इसमें भी आ चुका है। तो आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले आप इस बार सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की संपूर्ण जानकारी जान लें। संपूर्ण जानकारी जानने के बाद आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें। और साथ ही अभियान भर्ती के निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें। और साथ ही पद का नाम है शिक्षक सहायक सचिव। मतलब भाई बहन कुल मिला के इसमें कुल पद है 3, मतलब पहला पद है शिक्षक और दूसरा है सहायक और तीसरा है सचिव। और पदों की संख्या 1 लाख प्लस कुल पद है और ऑल इंडिया जॉब है। तो ये पूरे भारत में लागू कर दी गई है। कई भाई बहन ऐसे भी है वो कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि हम बिहार से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, मणिपुर से हैं, मेघालय से हैं, नागालैंड से, असम से, केरला से हैं या तमिलनाडु से हम आवेदन कर सकते हैं। क्या भाई आप पूरे भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग करें, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, चाहे आप राजस्थान से गुजरात से आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट अरवलो। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देनी होती है लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो मैं आगे इसी वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पद विवरण। तो वर्ण पद विवरण की बात की जाए तो ग्राम शिक्षक में इसमें 44,000 कुल पद है और ग्राम सहायक इसमें 38,000 कुल पद है और ग्राम सचिव है इसमें 32,000 कुल पद है। और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो भाई बहन इसमें ग्राम सहायक, यदि आप ग्राम सहायक पद आवेदन करेंगे तो भाई बहन आप 8वीं पास होने चाहिए।
और यदि बहनों आप ग्राम सहायक पद आवेदन करेंगे तो आप 10वीं पास होने चाहिए। यदि आप ग्राम शिक्षक पद आवेदन करेंगे तो आप भाई बहनों जो है 12वीं पास होने चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा की बात की जाए तो बहनों ग्राम सहायक है, इसमें आयु सीमा 18 से लेकर 45 साल वर्ष के बीच रखी गई है। और ग्राम सचिव है, इसमें 18 से लेकर 40 साल वर्ष के बीच आयु सीमा रखी गई है। और शिक्षक है, इसमें 18 से लेकर 35 साल वर्ष के बीच आयु सीमा रखी गई है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 है। आपकी सैलरी स्टार्ट 32,000 से स्टार्ट होगी, फिर 56,000 तक सैलरी बढ़ेगी, फिर भी आगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और साथ एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल वर्ष के बीच रखेगी। मतलब आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और न ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 और 40 साल वर्ष के बीच आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। और साथ ही इस भर्ती में एज लिमिट अनुसार छूट भी दी गई है। तो क्या छूट दी गई है, जैसे कि आप ओबीसी है तो आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है। यदि आप SC ST फीमेल है तो आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, वो कैन अप्लाई ऑल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल 8 10वीं 12वीं पास। आप कहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के नागरिक होने, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है। आप महिला पुरुष है तो भी आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस भर्ती से आवेदन कर सकते हैं। और वेतन की बात की जाए, भवन सैलरी की बात की जाए तो आप शिक्षक पद आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने 48,000 सैलरी दी जाएगी, आगे आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। यदि ग्राम सहायक पद आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने सैलरी 36,000 सैलरी दी जाएगी, आगे आपकी भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। यदि आप ग्राम सचिव पद के आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने 32,000 सैलरी दी जाएगी, आगे भवन आपकी भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही अप्लाई मोड ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आवेदन शुल्क की बात की जाए, मतलब आप आवेदन करेंगे तो कितना शुल्क लगेगा, कितना चार्ज लगेगा। यदि आप जनरल हैं तो आपको 150 रुपये देने होंगे। यदि आप OBC SC ST फीमेल है तो आप फ्री, कोई आवेदन शुल्क कोई चार्ज नहीं देना है। और साथ ही आवेदन करने से पहले मेरी एक आप छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन है, खास रिश्ते नाते हैं, उन्होंने भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है और वो भी घर बैठे बेरोजगार है, वो भी एक नौकरी की चाह रखते हैं, उनका भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना है, उनकी भी एज 18 से प्लस है, तो उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस ग्रामीण शिक्षक भत्ते आवेदन कर सकें। और साथ ही आपकी राय कमेंट में जरूर बात दीजिएगा। वर्तमान आप क्या काम कर रहे हैं, अभी आप कौन से राज्य, कौन जिले से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या एज है, क्या योग्यता है, और आप भी इस भत्ते आवेदन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। आज तक जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार तरफ से चले गए भत्ते आपको आवेदन मिला नहीं मिला, आपकी राय आप कमेंट में जरूर बात दीजिएगा। और साथ ही आवेदन कैसे करें, तो भाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप इसमें ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आवेदन करने की तिथि की बात की जाए तो अभी आवेदन करने की तिथि 25/7/2025 आवेदन करने की तिथि और अंतिम तिथि 28/9/2025 अंतिम तिथि है। तो आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें। और साथ में भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से बिलोंग करें, आप भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।